नमस्कार साथियों। आज है हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जिनको बचपन से ही संगीत में बेहद रुचि रही है और संगीत इन्हें विरासत में मिला है। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम शिल्पी पाठक है और मैं रामपुर ज़िले की निवासी हूँ। हमें एक संस्था के स्कूल में संगीत अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने संगीत में प्रभाकर और ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की है। बचपन से ही संगीत घराने में मेरा जन्म हुआ है और मेरे नाना जी जो कि व्यास फैमिली से बहुत मशहूर हैं, तो उन्हीं के बचपन से ही मैंने उन्हीं के उसमें संगीत की शिक्षा हासिल की है। और मेरी मदर भी इसमें, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है, जिस स्कूल में मैं हूँ उसी में मेरी मदर ने भी संगीत की शिक्षा बच्चों को दी है। अच्छा शिल्पी जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको संगीत विरासत में मिला हुआ है और आपने बचपन से ही इसमें रुचि दिखाई है और आपने अपनी शिक्षा को भी इसी तरीके से किया है कि आप संगीत की शिक्षिका बन सकें। तो शिल्पी जी, आप हमें ये बताइए कि पाश्चात्य संगीत का भारतीय संगीत पर क्या प्रभाव है? जी, पाश्चात्य संगीत का एक तरह से संगीत की एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ है और जैसे कि हमारे फिल्म संगीत में भी हम कह सकते हैं, इसका पाश्चात्य संगीत जो शैली है, इसके प्रयोग में हम मतलब काफ़ी भारतीय परंपरा का भी इसमें हम मौलिक रूप कायम कर सकते हैं। शिल्पी जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि हमारा पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत तो लोग जानते हैं, पर कहीं ना कहीं आजकल लोग भारतीय संगीत को भूलते जा रहे हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि भारतीय संगीत क्या? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय जो उप महाद्वीप का शास्त्रीय संगीत है, हम इसको शास्त्रीय संगीत जैसे शब्दों का उपयोग करके ही संगीत में हम करते हैं इसका वर्ण। और इसकी जो परंपराएं हैं, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत और जिसे हिंदुस्तानी संगीत के नाम से भी जाना जाता है, और भी हम इसे भारतीय अभिव्यक्ति और कर्नाटक के इसमें भी इसके नाम से जानते हैं। अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि वर्तमान फिल्म संगीत में पाश्चात्य संगीत का क्या प्रभाव हो रहा है? पाश्चात्य संगीत के प्रयोग में हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हम जिसे बोलते हैं, तो दूसरा हम कर्नाटक, दोनों फिल्म मतलब काफ़ी समानताएं हैं, भिन्नताएं भी हैं उसमें। और हम इसमें जो पांचाली के प्रयोग से फिल्म जो नई हमारी पीढ़ी का जन्म हुआ है, हम फिल्म संगीत में उसके माध्यम से इस शैली का प्रयोग उस सीमा तक पहुँचा सकते हैं। और भारतीय संगीत परंपरा के इसमें हम अलग अलग तरह से हम इसमें दृश्य भी दिखला सकते हैं। शिल्पी जी, अब हमें ये बताइए कि भारतीय संगीत से संपूर्ण भारतवर्ष का गायन वादन कला का बोध किस प्रकार होता है? जी, इसमें कई तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा भारतीय संगीत, तो उसमें हम प्राचीन काल से अगर हम सुने, भारत में आपने सबने सुना ही होगा। और इस संगीत का जो प्रारंभ है हमारा वैदिक काल से ही हम इसको मान सकते हैं। और इसमें मतलब जैसा कि हमारा क्लासिकल बेस है, तो वो काफ़ी हमारे इस संगीत का मूल वेदों को माना जाता है और इसमें बहुत सारी परंपराएं भी मानी जाती हैं। और इसमें ब्रह्मा ने नारद मुनि के संगीत का भी वरदान इसमें दिया था संगीत। शिल्पी जी, हमें ये बताइए कि आप आजकल स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाती हैं, तो आजकल के बच्चों में क्या उतनी ही रुचि है संगीत के लिए जितनी पहले के बच्चों में हुआ करती थी? जी मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चंस किया है ये। और संगीत तो आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि हर कोई इसमें इंटरेस्ट रख रहा है। पहले के बच्चे और अब के बच्चे अब भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। वो भी जिनको नहीं भी आता है वो भी कोशिश करते हैं कि हम और सीखें और अच्छा हम इसमें परफॉर्मेंस दें। और ऐसा ही मेरे क्लास में भी बच्चे हैं जिन्हें सिखाने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी रुचि है कि हम इसको सीखें, इसको जानें। शिल्पी जी, बताइए कि बच्चों को संगीत सिखाते समय आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? मतलब जैसे किसी बच्चे की वॉइस अच्छी नहीं है और फिर भी उसकी रुचि है संगीत सीखने में, तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? जी, सबसे पहले तो उन्हें हम बेसिकली स्किल से ही हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम उन्हें बेसिकली चीज़ें की नॉलेज देते हैं कि आपको कैसे सॉल्व लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं। आपको अपना बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपको अपने आवाज़ पे आपको उस पर अपने कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा सा आपको अपनी इसका ध्यान रखना है कि कहाँ हमारे उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ लय है, कहाँ पे क्या है।
तो आपको ये है कि ज़्यादा आपको जब आपको नहीं आता है जिस चीज़ के बारे में, तो आप उसको सीख रहे हो, तो आप उसे पर्टिकुलर आप उसे बेसिकली चीज़ से, जैसे हमारे अलंकार होते हैं बेसिकली सारे गामा, तो आप उससे स्टार्ट कीजिए आप। अच्छा शिल्पी जी, अब अंतिम सवाल मेरा आपसे कि आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं संगीत के बारे में, क्या मैसेज देना चाहती हैं उन्हें कि वो अपने कला को पहचान कर संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें? जी, मैं सारे श्रोताओं का अभिनंदन व्यक्त करती हूँ आप पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रीति मैम ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इस मंच पे, और आके मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि संगीत एक ऐसी विद्या, एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई सीखता है तो उसके मतलब उसकी आत्मा, ईश्वर कहते हैं कि परमात्मा का रूप है आत्मा, और संगीत जो है वो ईश्वर तक ही पहुंचता है। हमारा जो हम गाते हैं, अगर इंसान कितना भी टेंशन में हो, कुछ भी हो, अगर वो म्यूज़िक सुन लेता है, और ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे उसका बिल्कुल ही बदल जाता है, उसका जीवन ही एक तरह से बदल जाता है, अगर वो कितना भी परेशानी में अपनी। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कहते हैं कि जान डाल देती है इंसान में। बिल्कुल सही कहा शिल्पी जी आपने। कभी कभी मेरा भी मूड ऑफ होता है तो मैं संगीत को सुनना बेहद पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारा जो मूड होता है वो बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है। तो अब आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या अपनी आवाज़ में, क्योंकि आप संगीत की अध्यापिका हैं, तो क्या 2 लाइनें आप गा सकती हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जी, बिल्कुल मैं गा सकती हूँ अपने श्रोताओं के लिए और आप सबके लिए। और मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नी रे गाय मा गा रे सा सा नी, पापा मा रे गा सन सा ग मा पा मा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बेहद ही प्यारी प्रस्तुति। थैंक यू शिल्पी जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए इस गाने को गाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आप सभी का और अपने श्रोताओं को दिल से अभिनंदन देती हूँ, और इस मंच पे प्रीति दिवाकर मैम जी ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिल्पी जी।